हेलो डी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेली के डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। डायरेक्ट इनकम क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, ये इसके बारे में जानेंगे। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ड्राइंग अकाउंट क्या है, ये सभी को फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट कितने प्रकार के होती हैं, ये सब बेसिक अकाउंटिंग को हम लोग समझ लिए थे। तो ये हमारा टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का पार्ट 5 वीडियो है। तो पार्ट 5 वीडियो में हम लोग जानेंगे डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। पार्ट 6 वीडियो है, पार्ट 5 ऑलरेडी हो गया है, पार्ट 6 वीडियो है। तो हम लोग डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा कंट्रोल एस कर लेता हूँ मैं, फिर F5 ये हमारा PPT फाइल। तो इसको सभी को क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ में टेली में हम लोग लेजर बनाना भी देखने वाले हैं, साथ में समझेंगे और साथ उसके बाद लेजर हम लोग बनाने का प्रैक्टिस भी करेंगे कि टेली में लेजर कैसे हमें क्रिएट करना है। तो ये शर्मा जी थे। शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था जिसका अकाउंटिंग टेली में करना था। तो शर्मा जी ने ये सब को हम लोग समझ लिए थे। फिक्स एसेट क्या है, परचेस क्या है, सेल क्या है, ड्राइंग क्या है, स्टॉक क्या है। शर्मा जी ने ये सब स्टॉक खरीदा था, ये सब भी हम लोग देख लिए थे। लायबिलिटी एसेट्स के बारे में हम लोग देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी हमने एक्सपेंस के बारे में देखा था कि टेली में क्या क्या एक्सपेंस होता है, क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको डिटेल में कवर किया था। और साथ साथ हमने लेजर भी बनाए थे। तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करो। फिर इसके बाद ये वाले वीडियो में वॉच करना है। उसके बाद हमारे पास आता है इनकम। तो इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब होता है इनकम करना, गेन करना, प्रॉफिट करना, ये हमारा इनकम है। तो इनकम को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है आपका डायरेक्ट इनकम और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट इनकम। तो पहले हम लोग कवर करते हैं डायरेक्ट इनकम को। डायरेक्ट इनकम क्या होता है? मान के चलो शर्मा जी का जनरल स्टोर है। पहले भी हमने देखा था शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस का नाम था शर्मा जनरल स्टोर। अब शर्मा जी क्या करते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, कुछ जनरल स्टोर से रिलेटेड सामान। तो शर्मा जी ने मान के चलते हैं ब्रेड लाया और उस ब्रेड को 30 रुपये में शर्मा जी ने लाए और उस ब्रेड को कितना में बेचा? 35 रुपये में बेचा। तो मतलब जो सामान शर्मा जी ने गुड्स लाया और उसके बाद जो सामान को सेल में किया, ऐसा है क्या शर्मा जी ने 30 रुपये में लाए 30 रुपये में ही बेचेंगे कस्टमर को? नहीं, कुछ प्रॉफिट करने के लिए कुछ पैसा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है ताकि इनकम हो, प्रॉफिट हो। तो वही है इनकम, डायरेक्ट इनकम। मतलब कि मेन हमारा कोई सा भी प्रोडक्ट है, कोई सा भी सामान है, उसको बेचने में जो पैसा आता है वही हमारा डायरेक्ट इनकम कहलाता है। तो समझिए जैसे से बिक्री से आए, यहाँ पे लिखा है सेल्स, मतलब शर्मा जी का जनरल स्टोर है। शर्मा जी अब सेल करते हैं गुड्स को, तो जिससे जो इनकम आएगा वही क्या कहलाएगा? डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। तो सेल्स को बोल सकते हो सेल्स इनकम डायरेक्ट इनकम में आएगा। अगर शर्मा जी सर्विस देते कोई, तो सर्विस से जो अगर सेवा, जैसे हम लोग प्रोग्रेस कंप्यूटर हमारा, हम लोग स्टूडेंट लोगों को पढ़ाते हैं। अगर वहाँ से स्टूडेंट लोग हमें पे करते हैं, अलग अलग कोर्स करते हैं, DCA को कोर्स का फीस देता है कोई, हमें फीस देता है, तो उससे जो हमारा इनकम होता है वो हमारा क्या है? सर्विस इनकम है। सर्विस इनकम वो भी किस में उसका लेजर बनाते हैं टेली में, किस में डालेंगे? डायरेक्ट इनकम में डालेंगे। एक्सपोर्ट इनकम, निर्यात से आए। कमीशन इनकम, कमीशन ऑन सेल, कमीशन करते हैं और कुछ सेल करते हैं तो कमीशन आता है, तो हमारा डायरेक्ट इनकम है। जॉब वर्क इनकम, जॉब के वर्क से जो इनकम आता है उसको जॉब वर्क इनकम बोला जाता है। ये भी हमारा एक प्रकार का डायरेक्ट इनकम है। तो समझ गए, मेन जो बिजनेस है उससे अगर इनकम आता है तो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट इनकम कहलाता है। अगर कहीं अदर सोर्स से इनकम आता है तो इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। तो डायरेक्ट इनकम में कुछ ही अंडर ही आएगा आपका, फिर बाकी जो आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो इनडायरेक्ट इनकम में क्या किया जाएगा समझते हैं। शर्मा जी का जनरल स्टोर है मान के चलते हैं, और शर्मा जी का एक क्या है, एक शॉप भी है यहाँ पे। शर्मा जी ने इस कॉफ़ी शॉप को कहाँ पे क्या किया है? रेंट पे दे दिया है। किसको दिया है? किसी व्यक्ति को क्या किया है? कॉफ़ी शॉप को रेंट पे दे दिया है। तो जब शर्मा जी को क्या हुआ है, शर्मा जी कॉफ़ी शॉप को रेंट पे दिए है मान के चलो। अब यहीं रेंट से अगर पैसा आता है, रेंट से अगर क्या आता है? पैसा आता है, तो क्या कहलाएगा शर्मा जी के लिए? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। तो देखो यहाँ जैसे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव, कहीं से शर्मा जी को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक वगैरह में FD किए रहेंगे शर्मा जी, तो वहाँ से इनकम आएगा, तो इनडायरेक्ट इनकम। रेंट रिसीव होगा शर्मा जी को, क्यों? क्योंकि कॉफ़ी से रेंट पे दिया है तो हर महीने शर्मा जी के पास कुछ पैसा आएगा, तो रेंट इनकम वो भी क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। डिविडेंड इनकम, शर्मा जी ने पहले एंट्री में बताए थे कि HDFC बैंक का शेयर खरीदा था, तो उसका अगर कहीं डिविडेंड मिलता है तो भी इसका जाएगा, तो इनडायरेक्ट इनकम में। डिस्काउंट रिसीव, शर्मा जी मान के चलिए कुछ सामान खरीदते हैं किसी सप्लायर से, उसको डिस्काउंट मिलता है शर्मा जी को, तो डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन रिसीव होता है तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम में आपका।
मिसलेनियस इनकम मतलब कुछ इनकम आए, अन्य तरह का आय को हम लोग मिसलेनियस इनकम बोलेंगे, तो वो भी किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। तो समझिए आप लोग इनडायरेक्ट इनकम क्या, इनकम क्या है, एक प्रकार का प्रॉफिट है मान के चलो, मतलब इनकम दो प्रकार का आपका, डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, टेली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करोगे आप लोग। तो टेली प्राइम मैं ओपन कर लेता हूँ, शर्मा जनरल स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा टेली प्राइम, ये कहाँ पे है, ये मेरा टेली प्राइम शर्मा जनरल स्टोर कंपनी में ओपन कर लिया हूँ। फिर उसके बाद मैं क्रिएट में आता हूँ और फिर उसके बाद मैं लेजर में आता हूँ। तो शर्मा जी को पहले क्या हुआ था, सेल्स इनकम, सेल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स इनकम। इसको किस में डालेंगे हम लोग, डायरेक्ट इनकम में, मतलब कोई सा भी गुड्स को सेल करते हैं तो उससे इनकम होता है वो डायरेक्ट इनकम में। तो इनकम ये देखो लिखा है डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट या डायरेक्ट इनकम भी, ये दोनों वही है आपका, डायरेक्ट इनकम बोलो या डायरेक्ट इनकम बोलो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो, तो दोनों वही है। तो हमारा क्या है, डायरेक्ट इनकम, तो ये डायरेक्ट इनकम ये इंटर कर दिया, कंट्रोल ए बटन दबाया, तो ये डायरेक्ट इनकम। उसके बाद होता है सर्विस इनकम। अगर शर्मा जी कहीं से सर्विस से इनकम होता है तो वो सर्विस इनकम, अगर सर्विस देते हैं शर्मा जी तो ये भी क्या है, डायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए बटन। और देख लेते हैं डायरेक्ट इनकम में क्या है। डायरेक्ट इनकम में सेल्स इनकम हो गया, सर्विस इनकम हो गया, एक्सपोर्ट इनकम हो गया, कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल को भी हम लोग डायरेक्ट इनकम में रख देते हैं। यहाँ पे टेली कहाँ है हमारा, ये कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल, ये भी किस में जाएगा हमारा, डायरेक्ट इनकम में, कंट्रोल ए बटन, ऑल सेलेक्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम में देखते हैं, तो हमारा डायरेक्ट इनकम में हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम में देखते हैं क्या क्या है। तो इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड इनकम, ये सब हमारे क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको हमें इनडायरेक्ट इनकम में डालना है। तो इसको पहले सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंट, RECEIVE, रेंट रिसीव, ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम हमारा ये देख सकते हो यहाँ पे इनकम इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट इनकम अलग से कहीं पे और लिखा होगा, ये देखो इनडायरेक्ट इनकम, ये दोनों वही है, इनकम इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम दोनों वही है, इंटर। उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबाना है। फिर उसके बाद रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड इनकम, ये भी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में, कंट्रोल ए। डिविडेंड इनकम, रेंट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव, DISCOUNT, डिस्काउंट, RECEIVE, डिस्काउंट रिसीव। इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए। रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। और क्या क्या है हमारा इनडायरेक्ट इनकम में देख लेते हैं। रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट REC, रिसीव को शॉर्ट फॉर्म में मैं REC लिख देता हूँ, रिसीव। इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए। इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम हो गया। उसके बाद कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव का तो बना लिए हैं। तो यहाँ तक समझ गए, सभी का लेजर बनाएंगे तो इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या है आप लोग समझ गए। तो लगभग हमने आधा ग्रुप को कंप्लीट कर लिया। बैंक अकाउंट हम लोग देख लिए, ये पहला हो गया। और उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट देख लिए, दूसरा ग्रुप हो गया। कैश इन हैंड तीसरा ग्रुप, करंट एसेट चौथा ग्रुप। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स एसेट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन का बना रहे हैं। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो नीचे हमारा पहला पार्ट से स्टार्ट कीजिएगा। पूरा ये सभी ग्रुप हमने कवर कर दिया है, आपको अच्छा से आसानी से समझ में आएगा। साथ साथ समझाते भी गए हैं और साथ साथ टेली में लेजर भी बनाते गए हैं और इसका अंडर भी डाले हैं। सेल अकाउंट देख लिए हैं, परचेस अकाउंट देख लिए हैं, स्टॉक इन हैंड देख लिए हैं, सन्डी क्रेडिटर देख लिए हैं, सन्डी डेबिटर देख लिए हैं, अनसिक्योर लोन देख लिए हैं, सिक्योर लोन देख लिए हैं। तो लगभग कुछ बचा हुआ है, तो जिसको कुछ बचा है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रोविज़न हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, लोन इन एडवांस हो गया, ये सब को हम लोग ग्रुप को डिटेल में कवर करने वाले हैं। बाकी का तो कंप्लीट कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का अकाउंट में बांटा गया है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, टेली में सिंगल एंट्री कैसे करते हैं, डबल एंट्री क्या करते हैं, और अकाउंटिंग रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, ये सब को हम लोग देखेंगे। इसी के बेस पे हम लोग टेली में फिर एंट्री करना देखेंगे। एक हमारा वीडियो और आएगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग,
ये हम लोग समझ जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी को एंट्री करना पास करेंगे, जनरल एंट्री टैली में पास करना देखेंगे। हमने टैली में लेजर बना लिए और उसका अंडर डाल लिए, 2 चीज़ हमारा हो गया। फिर डेबिट और क्रेडिट को सीखना है, डेबिट किसको करना है और CR किसको करना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वाउचर में क्या यूज़ है, 3 चीज़ और बचा हुआ है। हमने लेजर बनाना, अंडर बनाना सीख लिया है, DR, CR और वाउचर, ये इसको सीखना है। फिर उसके बाद वाउचर भी लगभग बता दी हैं आप लोगों को, फिर भी एक बार और हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।